पंजाब के अंदर तो हम तकरीबन सिंपल मेजॉरिटी अटेन कर गए हैं। 140 हमारे अरकान थे, उसके ऊपर आज हमें भावन नगर से सुहेल खान साहब ने जो है वो मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की है। उसके अलावा नवाब गज़ैन अब्बासी साहब ने अहमदपुर शर्किया बहावलपुर से शमूलियत इख्तियार की है। उसके अलावा चिन्योट से साकिब चदर साहब ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है और ये सिलसिला चल रहा है। पाकपतन से इमरान अकरम साहब ने शमूलियत इख्तियार कर ली है और राजनपुर से खिजर मजारी साहब ने शमूलियत इख्तियार कर ली। और मैं ये किसी कागज से नहीं पढ़ रहा, ये मैं आपको इसलिए अजबर बता रहा हूँ क्योंकि आपके सामने हमने पिछले 15 साल पंजाब में सियासत की है, पार्टी पॉलिटिक्स की है, तो ये नाम हमारी फिंगर टिप्स पे होते हैं। जो लोग लिस्टों से बाकी जमातों के नाम आके पढ़ते हैं ना, तो उनको याद करने पड़ते हैं। अल्लाह ताला का करम है कि ये मैंने आपको जो 6 नाम MPS के बताए हैं, ये मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं और हमारी तादाद 146 हो गई है। इसके बाद 2 सियालकोट के MPS मैं भी छोड़ के आया हूँ, उधर बैठे हुए हैं मॉडल टाउन में इस वक्त। उसके बाद 148 हो जाएगी और 2 MPS साहिबान रस्ते में हैं। आज हम इंशाल्लाह ताला 150 का पंजाब में फिगर क्रॉस करके सिंपल मेजॉरिटी अल्लाह ताला के फजल से अटेन कर लेंगे और इस पोजीशन में होंगे कि हम पंजाब हुकूमत जो है वो बाआसानी जो है उसको कायम कर सकें। तो ये अल्लाह ताला का करम है हमारे पे कि पंजाब हुकूमत बनाने के लिए जितने अरकान की तादाद जो है वो रिक्वायर्ड थी, वो हम आज इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल से उसको क्रॉस करेंगे और सिंपल मेजॉरिटी पंजाब के अंदर हम अटेन कर चुके हैं। तो MNAs की जहाँ बात की जाए तो हमें आज शमशेर मजारी साहब MNA ने ज्वाइन किया है। उसके अलावा वसीम कादिर साहब जो लाहौर से MNA इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। तो आज़ाद जो MNAs हैं उसमें से अब 2 हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बाकी भी इंशाल्लाह ताला आज भी और कल भी कोशिश होगी कि मज़ीद MNAs की जो है वो ज्वाइनिंग उसको करवाया जाए। और जो MPS की तादाद है वो अगले 2 दिन में आप देखेंगे कि उसमें खासा इजाफा होगा। बहुत सारे लोग इन आज़ाद MPS में से ऐसे हैं जिन्हें मुस्लिम लीग नून की हिमायत हासिल रही है। यानी खिजर मजारी साहब जो राजनपुर से हमारे अब MP इलेक्ट हुए हैं, जो उन्होंने रिटर्न ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून, उन्होंने पार्टी टिकट हमें अप्लाई किया था। इसी तरह जो भावन नगर से सुहेल खान साहब हैं, उन्होंने भी पार्टी टिकट अप्लाई किया था और मुस्लिम लीग नून में बाकायदा वो इंटरव्यू देने कायद के पास आए थे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने PTI को भी हराया और मुस्लिम लीग नून के भी उम्मीदवार को हराया और आज वो आज़ाद हैसियत में मुंतखब हो के बाकायदा शमूलियत जो है वो इख्तियार कर चुके हैं। और हम दीगर पार्टियों के साथ जो हमारा इस वक्त मुशावरत चल रही है, और मैं ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्पेशली जो हमारी पीपल्स पार्टी के साथ और MQM के साथ जो हमारी मुशावरत है, उसके नतीजे में इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि PM का कंसेंसस कैंडिडेट तमाम जमातों की मुशावरत के साथ ऐलान किया जाए। यानी कोई एक जमात जो है वो यकतरफा तौर पे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का ऐलान नहीं करेगी। और जो इत्तेहादियों के साथ कल भी बातचीत हुई, MQM वाले तशरीफ़ लाए कायद मियां नवाज शरीफ साहब के पास जाती उमरा में, और उसके बाद कल रात शहबाज शरीफ साहब एक वफ्द को लेके गए आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास। तो ये मुशावरत का सिलसिला जारी है और मैं ये समझता हूँ कि जब भी वजारत उस्मा के उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा वो मुकम्मल तौर पे मुशावरत के नतीजे में होगा और कंसेंसस कैंडिडेट के तौर पे होगा और मुश्तरका और मुतफ़िक़ा तौर पे होगा। तो ये है जो अभी तक की कारगुजारी है और इत्तेहादियों के साथ मजीद भी हमारी मुशावरत जो है वो जारी है। उर्फत मुगल साहब को जल्दी है सवाल करने की, मगर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा तो उसके बाद सवाल का मौका आपको दूंगा। देखिए, मैं दोबारा एक दफ़ा आपको अर्ज़ कर दूं कि पंजाब के अंदर हमारी 140 तादाद थी। आज जो हमें 6 MPs ने ज्वाइन किया है, 4 और ज्वाइन कर रहे हैं। तो पंजाब में हम इस पोजीशन पे आ गए हैं कि हम पंजाब के अंदर हुकूमत कायम कर सके और सिंपल मेजॉरिटी अल्लाह के फजल से हमें अटेन हो गई है। सिंपल मेजॉरिटी हमने ले ली है अल्लाह ताला के फजल से। वफाक में हमारी मुशावरत जारी है पीपल्स पार्टी के साथ भी और MQM के साथ भी। तो जो भी उसका नतीजा निकलेगा एक कंसेंसस कैंडिडेट के हवाले से, वो मुश्तरका और मुतफ़िक़ा तौर पे वो कैंडिडेट का ऐलान किया जाएगा। और पीपल्स पार्टी के साथ भी मुशावरत हो रही है। कल शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ ले गए थे एक वफ्द के हमरा
MQM का डेलीगेशन वो तशरीफ लाए थे जाती उम्रा, और उन्होंने भी वहाँ पे, उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। तो वजारत इज़्मा के हवाले से जब भी फैसला होगा मुश्तरका मुतफ़िका तौर पे होगा और इत्तेहादियों के साथ मिल के उसका ऐलान होगा। अभी कबल अज़ वक्त होगा उस पर कोई बात करना, मगर पंजाब के अंदर खुशी की बात है मुस्लिम लीग नून के लिए। मैं अपने कायदीन को भी, अपनी पार्टी के मेंबरान को भी, अपने कारकुनान को भी, MNAs MPs को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पंजाब के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो नंबर अचीव कर लिया है और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम होने जा रही है। नतीजों के हवाले से जो मैंने बात की, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो महज 25% नतायज के ऊपर, यानी एक NA के या PP के हल्के में सिर्फ 25% नतायज के ऊपर लोगों ने, जो सियासी नाबालिग थे, उन्होंने अपनी विक्ट्री क्लेम करना शुरू कर दी और फतह का उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। तो उन्हें चाहिए था कि रिजल्ट का वेट करते, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर हुई है उस वक्त हुई है कि जब 80% से 90% जो है वो नतीजे आ चुके हुए थे। तो एक गलत तासर देने की कोशिश की गई, और मैं ये भी अभाम दूर कर दूं कि जो ये धांधली की बात की जा रही है, बार बार हर वक्त कहा जा रहा है जी धांधली हो गई, फलां हो गया। तो देखिए, मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ साहब शेखुपुरा से हारे हैं, लाहौर के अंदर शेख रोयल असगर साहब हारे हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब को शिकस्त हुई है, राना सनाउल्लाह साहब हारे हैं। ये कितनी कमजोर दलील है कि अगर धांधली करनी होती तो क्या राना सनाउल्लाह साहब की सीट ना जितवा लेते? अगर धांधली करनी होती तो क्या ख्वाजा साद रफीक साहब लतीफ खोसा साहब को फोन करके मुबारकबाद पेश करते? साद रफीक साहब चाहते तो वो कहते कि जी लतीफ खोसा साहब ने धांधली की, मगर ऐसा नहीं किया। जहां जहां पे शिकस्त हुई उसको खुशदिली से तस्लीम किया, खुशदिली से कबूल किया और बाकायदा एक खंदा पेशानी के साथ मामलात को आगे लेकर चले। अब हारने वाले झूठे इल्जामात धांधली के लगा रहे हैं और एक तासुर कायम करने की कोशिश करें, ये तासुर नहीं चलेगा, क्योंकि फॉर्म 45 हर किसी के पास मौजूद है। फॉर्म 45 की बुनियाद पे फॉर्म 47 जारी हुआ है, तो जहां हारे हैं उसको कबूल करें। गौहर खान साहब की मुझे समझ नहीं आती, एक दिन फतह का ऐलान करते हैं और एक दिन कहते हैं कि जी नहीं हम हार गए हैं तो हम अब अपोजिशन में बैठेंगे। भैया आपने कबल अज वक्त फतह का ऐलान किया क्यों? आपको चाहिए था वेट करते। तो मैं समझता हूं कि ये देखें, हार जीत हर पार्टी को हुई है और ये अल्लाह का फजल है कि हम पंजाब में भी और वफाक में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरे हैं। हम पंजाब में हुकूमत बनाने जा रहे हैं, अल्लाह के फजल से हमारी तादाद पूरी हो चुकी है। वफाक के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम इत्तेहादियों की मशावरत के साथ और उनको साथ लेकर चलेंगे, वो पीपल्स पार्टी हो, वो MQM हो, बाकी जमातें हों, उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे और एक मशावरत का सिलसिला एक खुश असलूबी से एक अच्छे माहौल के अंदर चल रहा है। और हमारी कोशिश होगी कि मिलजुल के वजारत इज़्मा के उम्मीदवार का जो ऐलान है वो बाकायदा मुश्तरका मुतफ़िका तौर पर किया जाए और वो जो भी होगा वो आपके सामने मीडिया के कैमरों के सामने उसका ऐलान किया जाएगा। तो मैं तो ये समझता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन के अंदर पिटिशंस की जा रही हैं बगैर सबूतों के, इतनी फ्रिवलेस और इतने वीक आपने पिटिशंस दाखिल की हैं जिसके अंदर कोई सब्सटेंस ही नहीं है, कोई सबूत नहीं लगा सके। और देखें, इलेक्शन वाले दिन मैं बतौर उम्मीदवार 90 से 100 पोलिंग स्टेशन के अंदर फिरा हूं, मेरे हल्के में एक पत्ता नहीं टूटा, एक गमला नहीं टूटा, कहीं पे झगड़ा नहीं हुआ, कहीं पे लड़ाई नहीं हुई। और देखें, मैं प्रिजाइडिंग के अमले के पास भी अंदर हम जाके इंस्पेक्ट करते रहे हैं, बाकी जमातों के उम्मीदवार भी आते रहे हैं। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि खुदा ना खास्ता कहीं पे कोई धांधली हुई हो